कर प्रभु, आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे, तुम पद में मम मान। चरण शरण है आपके, तारण तरण जी आज, भवदधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोली मंडी वामोरा के आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूल नायक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। बोली परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। मौसम वर्षा काल का है। वर्षा काल में यदि वर्षा नहीं होगी तो सब समीकरण बिगड़ जाएगा, लेकिन वो बाहर की वर्षा से हम इस भीतर की वर्षा में भी आए तभी तो हम भीग पाएंगे, अन्यथा भीगेंगे नहीं। अनादि काल से बाहर से तो खूब गीले हो जाते हैं, लेकिन भीतर से गीले नहीं हो पाते हैं। उसको गीला करना है वो तभी होगा जब बार बार देव शास्त्र और गुरु की सन्निधि हमें प्राप्त हो रही है, उसका लाभ ले पाएंगे। प्रमाद जो होता है वो तुरंत हावी हो जाता है। प्रमाद के कारण ही फिर परिवर्तन से आ जाते हैं, तो वो परिवर्तन नहीं आना चाहिए, क्योंकि प्रमाद पर हमको हावी होना है, हमारे पर प्रमाद हावी न हो। चर्चा चल रही है सद्ग्रस्त बनने के उन गुणों की जिनके माध्यम से हम संसार में रहते हुए भी संसार से पार हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अलग से कहीं जाना नहीं है, भागना नहीं है, केवल जागना है। और जागने के लिए ही इन गुणों को हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने एक गृहस्थ को आगे बढ़ने के लिए दिए हैं। वो गुण आज फिर अपन उच्चरित करते हैं। बार बार उसकी गाथा, उस गाथा को उच्चारण करने मात्र से भी उन गुणों का समावेश धीरे धीरे हमारे में होगा। न्यायोपात धनो यजन गुण गुरुन, सद्गि स्त्रीवर्गम भजन, नन्योन्यानुगुणम तदह ग्रहणी, स्थानालयोरिमय युक्ताहार विहार आर्य समिति, प्राज्ञ कृतज्ञो वसी, शृण्वन् कथाम दयालु रघवी, सागार धर्मम चरित। आज चर्चा है प्राज्ञ है, प्र उपसर्ग पूर्वक अज्ञ है, ज्ञानवान। तो जो प्रकृष्ट रूप से ज्ञानी हो उसको आगम में प्राज्ञ कहा, और वह विवेक से ही ज्ञानी बन सकता है। विवेक के बिना ज्ञान भी काम नहीं करेगा, उल्टा काम करेगा, सुलटा नहीं करेगा। यदि विवेक होगा, हे उपादेय की बुद्धि होगी, सार असार की बुद्धि होगी, नीर क्षीर की दृष्टि होगी, तो उसको विवेक कहा। और वही विवेक हमारे लिए उन्नति का कारण बन सकता है। बुद्धि होती है वो विचार कर सकती है, लेकिन उस बुद्धि और विचार में भी विवेक होगा तो वो सीधी काम करेगी, नहीं तो
बुद्धि जो है वो बोझ बन जाएगी, और विवेक होगा तो वही बुद्धि बोध का काम करेगी। आप बोझ बनाना चाहते हो या बोध बनाना चाहते हो? बोध होगा तो हम आगे बढ़ पाएंगे, बोझ होगा तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए क्या चीज हमको लेना है और क्या छोड़ना है, ये विवेक के द्वारा तय होता है। जब एक छोटे एक इंद्रिय जीव हैं या 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय हैं, उनमें भी इस चीज की पहचान होती है कि हमें किस ओर जाना है, किस ओर हमें पानी मिल सकता है। तो फिर हम तो पंचेंद्रिय हैं, संगी पंचेंद्रिय हैं। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति, अंधा व्यक्ति एक कमरे में बंद था, कमरे में अंधेरा था। एक तो आंखें नहीं, दूसरा अंधेरा, दिख भी नहीं रहा। अब दरवाजा किधर है, तो टटोल रहा था, टटोलते टटोलते चल रहा था उस कक्ष में। लेकिन संयोग ऐसा बनता, जब दरवाजा आता तो उसके सिर में खुजली चल जाती। इतनी देर में 2 कदम आगे बढ़ जाता, दरवाजा निकल जाता। अपन को हंसी आ रही है ना? वो स्थिति उसकी नहीं है। हाँ, आपको दरवाजे मिले 1 नहीं, 2 नहीं, 3 आचार्य श्री जी के आशीर्वाद से, लेकिन उनको सिर की खुजली में नहीं घुमा देना, नहीं तो वो तो चलता ही रहेगा। मोह रूपी अंधकार, ये आंखें वो नहीं है। यहाँ पे विवेक रूपी यदि ज्ञान हमारे पास में मिल जाएगा तो हम दरवाजे से दीवार में भी दरवाजा बना सकते हैं, और नहीं तो दरवाजा भी दीवार ही बना हुआ नजर आ रहा है, जैसे उस अंधे की हालत है। यदि आपकी विवेक की आंख खुली है तो आप दीवार में भी दरवाजा आपको नजर आने लगेगा, और निश्चित रूप से उससे आप पार हो पाएंगे। अन्यथा उसी संसार के हम कक्ष में अपना भ्रमण कर रहे हैं, अनादि से चल ही रहा है, वो दरवाजा आज तक आपको मिल नहीं पा रहा, क्योंकि सिर में खुजली चल जाती है। जैसे ही दरवाजा आता है तो दरवाजा आया है, आपके पास चल के आया है, तो निश्चित रूप से आप अपने विवेक को लगाइए। विवेक लगाएंगे तो आप मोक्ष मार्ग में, संसार के जो अन्य जो अपन गृहस्थ मार्ग है उसमें भी अपन आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो गृहस्थ मार्ग में भी नहीं पढ़ पाएंगे। मोक्ष मार्ग तो बहुत दूर की बात है। गृहस्थी को चलाने के लिए भी विवेक की आवश्यकता है। समझ में आ रहा है? विवेक नहीं होना कैसे चाहिए? विवेक कि सार और असार की पहचान होनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, और सार सार को ढही रहे, थोता दे उड़ाए। लेकिन हमारी स्थिति कैसी है? आप सूप की स्थिति वाले नहीं लगते हैं, या अपन लोग चलनी वाले हैं। कैसे हैं? चलनी में। सूप भी जो है उसका कार्य भी, दोनों के काम एक से ही हैं, लेकिन एक क्या करती है, सूप जो है वो सार सार को रख लेता है और थोते को उड़ा देता है, जो असार है उसको उड़ा देता है। ठीक है ना? तो ये स्वभाव अपना होना चाहिए। चलनी क्या करती है? सार सार को छोड़ देती है और कचड़े को। आपने कभी आटा छाना तो आटे में क्या होता है? आटा छानते हैं, आटा तो नीचे निकल गया और ऊपर क्या बचा? कचड़ा हाथ लगा। तो आपको चलनी बनना है या सूप? सूप। अपन को इसलिए ये दोहा बताया, प्राचीन दोहा है कि अपन को सार सार को लेना है, असार को छोड़ना है। सार को छोड़ देंगे तो हाथ अपने कणकड़ी आएंगे, कणकड़ी या मान लीजिए तो अपना जो भूसा है उससे अपना कोई कल्याण होने वाला नहीं है। तो विवेक जो है वो सूप का काम करता है। विवेक सूप की तरह है। विवेक हमारे में होगा तभी हम आगे बढ़। विवेक जो है काम नहीं करता है। कर्म का उदय, लोग बोलते हैं कर्म का उदय होता है तो बुद्धि भी काम नहीं करती है, लेकिन मैं बोल रहा हूं
कर्म के साथ में दो कारण और हैं। वो दो कारण हैं, एक है आसक्ति और दूसरा है उतावलापन। ठीक है ना, जल्दीबाजी। इन दो से हमारा विवेक दब जाता है, फिर विवेक काम नहीं करता है। अब आसक्ति भी 4 प्रकार की हो सकती है। ठीक है ना, धन की आसक्ति है, भोजन की आसक्ति है, पद प्रतिष्ठा की आसक्ति है और विषयों की आसक्ति है। तो धन की आसक्ति होगी तो हमारा विवेक काम नहीं करेगा। जब धन आता हुआ दिखता है या अपन को धन आ रहा है तो उस समय हम हे और उपादेय को भूल जाते हैं। क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या लेने योग्य है, उस समय काम दिमाग ही काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि पैसा आ रहा है, जैसा भी आए आ जाए। तो उस समय हमें अपने विवेक को काम में लेना। आचार्य ने कहा, जैसे मैंने बताया था, न्यायोपात धनम, तो तब विवेक आपके पास होगा, तभी वो न्यायोपात धनो काम करेगा। इसलिए आपको अर्थ की जब भी बात आए तो वहां विवेक भी लगाना है कि ये धन हमारे लिए उचित है या अनुचित है। ठीक है ना, नहीं तो कुछ नहीं होगा। वो कौन सा माल्या है, अभी पेपरों में आता था ना, विजय माल्या। विजय माल्या की तरह फिर देश छोड़ के भाग जाएंगे, और क्या होगा। क्यों? क्योंकि उसने ये सोचा नहीं अब क्या काम का रहा वो पैसा, बताइए। उसने 5,000 10,000 करोड़ का जो घोटाला किया तो कोई काम का नहीं रहा है। क्यों? खा तो वही 2 रोटी रहा है, और वो भी छुप के खा रहा है। विदेश में भी 2 रोटी खा रहा है सुबह शाम, वो भी छुप के खानी पड़ रही। क्यों? क्योंकि उसको पकड़ने के लिए सब तरफ लोग लगे हुए हैं, पुलिस लगी हुई है और लगे हुए हैं। तो ये क्या, ऐसा नहीं। अपन को ऐसे अर्थ की आसक्ति से बचना है। फिर है भोजन की आसक्ति से। तो भोजन की आसक्ति तो आप जानते ही हैं, उसमें भी अपन को विवेक खत्म हो जाता है। जब यानी सामने थाली नजर आती है ना, तो फिर कुछ काम नहीं करता, दिमाग काम नहीं करता है। अब डायबिटीज है, हार्ट की बीमारी है, कुछ नहीं आने, अभी तो खा लो, अब बाद में दवाई खा लेंगे, देखेंगे। एक बार ऐसा ही हुआ, एक के यहाँ एक निमंत्रण पे चला गया, अब वो पेड़े खाना शुरू किया। मावे के पेड़े बने थे, अब मावा वैसे ही भारी गरिष्ठ होता है। अब वो मावा खाना, पेड़े खाना शुरू किया, खाता गया। अब ठूस ठूस के खा लिया। अब जब ठूस ठूस खा लेंगे तो हालत क्या होगी, हाल बेहाल। अब बेहाल तो बिल्कुल पेट पकड़ के, इतना दर्द, पेट दर्द कर रहा है। अब दर्द कर रहा है तो वैद्य जी के पास में गया, डॉक्टर के पास में। बोले अब ये दवाई खा ले, कोई बात नहीं, तुमने गलती की, अब ये दवाई खा लेना। बोले हट करते हो डॉक्टर साहब, यदि इतनी दवाई खाने की जगह होती तो 2-4 पेड़े और नहीं खा लेता। ये है भोजन भट्ट का हाल। तो इसलिए भोजन की आसक्ति से बचें। उस समय विवेक शून्य हो जाता है। अच्छे मतलब साधु भी, क्या बोल रहे हैं, हाँ, जब हम भी जाते हैं ना चौके में तो पहले सोचते हैं आज ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, वहां थाली में नजर आ रहा है, चलो ले लो, बाद में देख लेंगे। और ये काम करा वो क्या करेगा। तो ये विवेक जो है ना, वहां पर काम ही नहीं कर पाता है। भोजन की आसक्ति से बचो। भोजन की आसक्ति से नहीं बचेंगे तो ये शरीर हम खो बैठेंगे, ये चला जाएगा। और शरीर चला गया तो फिर कोई भी काम नहीं होगा। पद प्रतिष्ठा की आसक्ति, जब मान सम्मान की बात आती है तो आप देखो उस समय विवेक से बिल्कुल शून्य हो जाता है आदमी। इतना गिर जाता है जिसकी हद नहीं है। वो बिल्कुल, उसको मालूम ही नहीं रहता कि हम कौन सामने खड़ा है, किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये भी हमें छोड़ना है। विवेक से जो हमें हीन बना रहा है वो पशु प्रवृत्ति की ओर ले जा रहा है। इसलिए पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी हमें, उसकी आसक्ति में भी हम विवेक से भूल जाते हैं। उस समय काम ही नहीं कर पाता हमारा दिमाग, तो वो वाला। फिर विषयों की आसक्ति, विषयों से भी बचें। जब विषयों की आसक्ति सामने दिखती है, आप देखते हैं आदमी जब कामांध हो जाता है तो उस समय कुछ भी नजर नहीं आ रहा उसको। उसको सब समझा रहे हैं, उसकी पत्नी समझा रही है मंदोदरी कि मान जाओ, देखो पूरा सर्वनाश हो रहा है, आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने सब कुछ जानते हैं आप, फिर क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन
न मारीच नाम का मंत्री था उसका, बहुत ब्रिलियंट मंत्री, रावण का मंत्री, बहुत ज्ञानी था, लेकिन मंत्रियों की नहीं सुनी, पत्नी की नहीं सुनी, किसी की नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि विवेक शून्य हो गया। और उस रावण का क्या हाल हुआ आप सब जानते हैं। एक इतने से के लिए कि बस, जबकि वो इस परिस्त्री का त्याग भी था। क्या बोल रहे हैं? परिस्त्री सेवन का त्याग था उसका, कि जो स्त्री मुझे चाहेगी नहीं, मैं कभी भी उसका उपभोग नहीं करूंगा, भोग नहीं करूंगा। लेकिन यहां पर आके उसका विवेक खत्म हो चुका है कि सब समझा रहे हैं, लेकिन विषयों की आसक्ति ऐसी आसक्ति होती है। ऐसे ही पंचेंद्रिय के और भी होते हैं, यही नहीं है, आंखों की भी। आप देख लीजिए ना, घर परिवार में रोज लड़ाई हो जाती है। कोई बोलता मैं ये देखूंगा, कोई बोलता मैं ये देखूंगी, तो गड़बड़ हो जाता है। मैं ये सुनूंगा, मैं ये सुनूंगी, तो आपस में एक दूसरे से टकरार कब होती है? जब विवेक से हम विषयों की आसक्ति में मतलब चले जाते हैं और उस समय विवेक को भूल जाते हैं। बहुत तकरार हो जाती है, बहुत यानी बड़ी बड़ी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। इन सब से अपन को दूसरा है उतावलापन। उतावलापन में भी विवेक से शून्य हो जाते हैं। जल्दबाजी, जल्दबाजी में कुछ भी ध्यान नहीं रहता है। आपने वो कहानी पढ़ी होगी, हमने दूसरी क्लास में पढ़ी थी, याद आ गई? दूसरी क्लास में वो नेवले की कहानी थी ना, सांप और नेवला की। हाँ देखो, माताएं सब बूढ़ी बूढ़ी माताएं बोल रही, हाँ पढ़ी थी हमने, सांप और नेवला की कहानी पढ़ी ना। तो वो अपन को याद रखना है कि किस तरह से थोड़े सी जल्दबाजी के कारण जिसने इतना बड़ा उपकार किया। सुनाना है, सुना देते हैं शॉर्ट में, कि वो सांप होता है घर में, नेवला जो है, नेवला पालते, पहले पालते थे पशुओं को, जो है ना, ऐसे पशु जो वन में विचरण करते हैं उनको कभी पालना नहीं चाहिए। जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, नेवला है, ये पालने योग्य नहीं है। गाय है, भैंस है, ये पालतू जानवर कहलाते हैं। पालतू जानवर कौन है और बिना पालतू जानवर कौन है, ये भी अपन को मालूम होना चाहिए। आदमी कुत्ते को पालता है और गाय को भगाता है। अरे गाय को पालना है, समझ में आ रहा है? वो तो अपना कहीं पे भी पेट पाल लेंगे, लेकिन इनको पालने, क्योंकि वो आपको कुछ देगी, है ना। तो ऐसे ही नेवला पहले के लोग ऐसे करते थे, तो पालता था वो, पालन किया उसका। अब वो माँ है, वो पानी भरने चली जाती है और इधर घर में छोटा बच्चा उस नेवले के भरोसे, ये नेवला अपना ही है, तो वो सब उसके भरोसे छोड़ के चली गई। जब ये पानी लेके लौट रही थी, इतने में वहां पर घर पे एक सांप आ गया, बड़ा सांप। और नेवला और सांप में तो आप जानते ही हो वैसे भी, और वैसे भी वो उसको काट न ले बच्चे को, इसलिए उस नेवले ने उस सांप के साथ में भिड़ गया। बोले ये मेरे परिवार का अंग है, ये बच्चा मेरी जिम्मेदारी में अभी। तो वो नेवला अपनी जान की परवाह नहीं करके उस सांप से भिड़ गया और सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब वो जो मुंह में जो लालपन था, लाल जो खून के जो दांत थे, वो सोचा कि माँ मुझे आज अच्छा मानेगी, मेरी माँ आज मुझे शाबाशी देगी कि मैंने देखो उसके बच्चे की जान बचाई। तो वो घड़ा लेके आई रही थी, सिर पे कलश था, देखा रास्ते के अंदर, तो अरे इसने तो बच्चे को मार दिया, इसका मुंह इसीलिए लाल है। न सोचा न समझा, और वो जो घड़ा था वो उसके ऊपर डाल दिया। नेवला भी चला गया। जब घर पे जाके देखा कि बच्चे को जल्दी से देखो, तो बच्चा अच्छा खेल रहा है, प्रसन्न है, और सांप उधर मरा हुआ पड़ा हुआ है। तब उसको अब पछताए क्या होए, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ऐसी स्थिति होती है। अपन जो है ना उतावलेपन में, जल्दीबाजी में निर्णय ले लेते हैं, ये निर्णय हमारे लिए बहुत घातक हो जाते हैं, बाद में पछताया जाता है। इसलिए इससे भी बचना है। ये दोनों आसक्ति और उतावलापन, इन दोनों से अपन को बचना है। तभी हमारा यह विवेक को अपन जो, जिसके विवेक की आंख हमें मिलेगी, तभी हमारी वो आंखें काम करेगी।